आचार्य जी प्रणाम। कुछ चीज़ें जो ऐसी जो साफ साफ दिखती हैं कि हम गलत कर रहे हैं, इंटेंशनली हम किसी को धोखा दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो समझ में आ जाता है कि गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अननेसेसरी हैं, लेकिन करते टाइम लगता नहीं कि कर दिया, चलो कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी से बैठे हैं फालतू, हंसी मजाक तफरी चल रही। वो चीज़ें अननेसेसरी हैं, उनसे कोई नुकसान दिखता नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगता है कि ये मेंटली या स्पिरिचुअली डिग्रेड कर रही हैं। तो ये चीज़ें मतलब जिस टाइम हो रही हैं उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आती हैं। ये बातें जो साधारण लगती हैं, लगता है कि इनमें कोई नुकसान तो है नहीं। ये बातें हमें नुकसानदेह कम इसलिए लगती हैं क्योंकि हम नुकसान को भी बड़े स्थूल, ग्रॉस तरीके से नापते हैं। उदाहरण के लिए किसी से हंसी मजाक कर रहे हो और हंसी मजाक करके उठे और पाया कि जेब से एक 2000 का नोट गायब है, तो तत्काल क्या बोल दोगे कि हंसा हंसा के बेवकूफ बना गया। ठीक, और गुस्सा भी आएगा, चिढ़ोगे भी, ग्लानि उठेगी, अगली बार के लिए कसम खाओगे इस आदमी से कोई हंसी मजाक नहीं करनी। क्यों होगा ये सब? क्योंकि तुम्हें अब एक ग्रॉस प्रूफ, एक टेंजिबल प्रूफ, एक स्थूल प्रमाण मिल गया है कि तुम्हारा नुकसान हो गया। नुकसान उतना ही बड़ा भीतर भी होता है, लेकिन हम उसको मूल्य नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। तो सवाल फिर नुकसान का नहीं है, सवाल वैल्यूएशन का है। नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन हम मूल्य उसी नुकसान को देते हैं जो स्थूल हो, टेंजिबल हो। जो आंतरिक नुकसान है, मानसिक, स्पिरिचुअल कह लो, साइकोलॉजिकल, जो भी कहना चाहो, उसको हम मूल्य ही नहीं देते। क्यों? अब इसमें जाओगे तो फंसोगे, क्योंकि हम खुद अपनी हस्ती के जो स्थूल रूप हैं, जो ग्रॉस एस्पेक्ट्स हैं, हम बस उनको ही मूल्य देते हैं। अगर मैं अपनी हस्ती में, मेरी हस्ती में देह भी आती है, अगर मैं अपनी हस्ती में बस देह को कीमत दूंगा तो मुझे अपना नुकसान भी सिर्फ कब दिखाई देगा? जब नुकसान होगा शरीर का, तो मैं कहूंगा अब कुछ नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं खुद मूल्य, वैल्यू ही शरीर को देता हूं, तो मैं शरीर के नुकसान को नुकसान मानता हूं। और अगर भीतर जो मन है मैं उसको मूल्य दूंगा, तो फिर मैं उसकी सफाई का भी ख्याल रखूंगा ना, कि नहीं? हम आमतौर पर बाहर की हानि को और बाहर के ही लाभ को मूल्य देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी बस जो बाहर बाहर दिखाई देता है उतना ही जानते हैं। तो उदाहरण के लिए कोई आपकी शर्ट गंदी कर जाए, आप चिढ़ जाते हैं। कोई आपका मन गंदा कर गया, आप कम चिढ़ते हैं, या हो सकता है खुश हो जाते हो। लेकिन जो लोग आप का मन गंदा कर रहे हैं, वो भी इतना तो लिहाज रखते ही हैं, इतनी सावधानी तो बरतते ही हैं कि वो कभी आपकी शर्ट नहीं गंदी करते। उन्हें पता है कि मन गंदा कर लो, ये कुछ नहीं बोलेगा। शर्ट गंदी कर दी तो ये चिल्लाएगा और फिर मन गंदा नहीं करने देगा। जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी में देह से ज्यादा मन को अहमियत देना शुरू करोगे, वैसे वैसे उन लोगों की संगति से बहुत बचोगे जो मन खराब करते हैं। और जब तक तुम एक देह केंद्रित जीवन जी रहे हो, जिसमें देह के ही सुखों की प्राथमिकता है,
कि बढ़िया लजीज खाना मिल गया, क्या बात है, क्या बात है, या वाह क्या खूबसूरत जगह यहाँ घूमने को मिल जाए, क्या बात है, क्या बात है, या देह के और सुख मिल गए, सेक्स या इस तरह का। जब तक इन सब चीज़ों को तुम बहुत मूल्य देते हो, वैल्यू की बात है, जब तक इन चीज़ों को बहुत मूल्य देते हो, तब तक तुम बस जो ग्रॉस फायदे और ग्रॉस नुकसान होंगे उनको ही मूल्य दोगे। फिर तुम कहोगे कि चीज है, ये चीज है, इस चीज को पाया तो बहुत कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि चीज भी स्थूल है, हम भी स्थूल है। चीजों के लिए तुम जान लगाने को तैयार हो जाओगे, लेकिन जहां मन साफ होता हो, मन शुद्ध होता हो, उस जगह को तुम उतना वैल्यू नहीं दे पाओगे। तुम कहोगे तो ठीक है, इसमें क्या रखा है। तो याद रखिए कि मूल्य आप सामने वाली चीज का नहीं करते हैं, मूल्य आप अपना करते हैं। आप अगर अपनी देह को मूल्य देते हैं तो आपके लिए बहुत मूल्यवान चीज होगी, उदाहरण के लिए एयर कंडीशनर। आप एयर कंडीशनर के लिए प्राण त्यागने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी देह। आप देह भाव में जी रहे हैं। जो देह भाव में जी रहा है अर्थात पदार्थ भाव में जी रहा है, वो बाहर के भी पदार्थ को ही मान्यता देगा और मूल्य देगा। और जो कह रहा है कि मैं चेतना हूं, मैं मूलतः चेतना हूं, वही चेतना स्थूल रूप से शरीर होकर दिखाई देती है और मूल रूप से आत्मा है। चेतना हूं मैं, मुझे इस चेतना को साफ रखना है। भीतर का मैदान, भीतर का आकाश साफ होना चाहिए। देखो उसमें कूड़ा कचड़ा ना रहे। वो फिर स्थूल पदार्थों को कम ही मूल्य देगा। वो फिर ऐसी संगति को मूल्य देगा जहां मन साफ रहे, और फिर वो ऐसी संगति के लिए कोई भी दाम चुकाने को भी तैयार हो जाएगा। वो कहेगा बताओ क्या नुकसान झेलना है, हम सारे नुकसान झेल लेंगे, पर ऐसी संगति मिलनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये समस्या सिर्फ उन पलों की नहीं है जब किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे हो और वो हंसी मजाक भीतर जाकर के कचरा बन रहा है। सिर्फ उन पलों की बात नहीं है, ये तुम्हारे पूरे 24 घंटों की जीवन की बात है। लगातार देखते रहो कि किन चीजों को अहमियत दे रहे हो, मूल्य। खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, और लग गए खुशबू की दाद देने। समझ लो कि किस चीज को मूल्य दे दिया? कुछ ऐसे को जो स्थूल है। जो खुशबू को मूल्य दे रहा है वो मन की सफाई पे फिर बहुत मूल्य नहीं रखेगा। या खाने को दे दिया, या कि सुंदरता होनी चाहिए, ये होना चाहिए। 24 घंटे वो सब ठीक रहेगा अगर, तो फिर ये भी नहीं होगा कि तुम धोखे से अनायास गलत संगत के चपेट में आ जाओ। वो भी नहीं होगा। गौर किया तुमने? मजा आएगा। जो कुछ तुम्हारे मन को गंदा कर रहा होता है, अक्सर वो साथ ही साथ तुम्हारे शरीर को सुख दे रहा होता है। सबसे ज्यादा तुम्हारे मन को गंदा कब किया जा रहा होगा? 4 यार बैठे हैं शनिवार की रात, शराब है और शबाब है और कबाब है, तो शरीर को तो तृप्ति मिल ही रही है ना। शरीर को तो तृप्ति मिल ही रही है, शराब भी है, कबाब भी है, और ठीक उसी वक्त मन गंदा किया जा रहा है। तुम्हें रिश्ता दिखाई दे रहा है? इन दोनों में रिश्ता है। और ये गंदगी संभव ही इसीलिए हो पा रही है क्योंकि हम मूल्य दे रहे हैं शरीर को। तो शरीर मस्त हुआ जा रहा है, बढ़िया लजीज पकवान है, बढ़िया दारू है, शरीर मस्त हुआ जा रहा है, मन गंदा हुआ जा रहा है। पर मन की गंदगी की फिक्र नहीं हमें, क्योंकि मन को हम मूल्य नहीं दे रहे। और ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आमतौर पे जांच लेना कि 90% ऐसा ही होगा। जहां कहीं देह को मौज मिल रही होगी वहां मन गंदा हो रहा होगा।
आवश्यक नहीं है कि सदा ऐसा हो, पर 10 में से 9 मौकों पर ऐसा ही होगा। और जो कोई ये निशाना बनाएगा कि तुम्हारे मन को गंदा करे, मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे शरीर को सुख जरूर देगा, कुछ ना कुछ तुमको मजा दिलाएगा। और जहां शारीरिक मजा वगैरह मिला नहीं, तहां हम सारे अपने द्वार दरवाजे खोल देते हैं, आइए आइए भीतर, हक के चले जाइए। यही है ना। इसलिए तो पुरानी कहावत है, सब जानते हैं। नई बीवियों को बताया जाता है कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, उसके मन पे छाना है तो उसके पेट को खुश रखना। शौहरों का कहना थोड़ा सा अलग है, वो कहते हैं पेट से नहीं, पेट से थोड़ा सा और नीचे से होके गुजरता है। लेकिन बात दोनों ही जगह शारीरिक सुख की हो रही है कि शारीरिक सुख दो, फिर दिल पे कब्जा कर सकते हो। और ये दिल पे कब्जा इसलिए नहीं किया जा रहा कि दिल को शांति और समाधि दिला दी जाएगी, ये दिल पे कब्जा इसलिए किया जा रहा है कि वहां बैठ करके अब इसका उल्टा भी सही है, बात दूर तक जाती है। 10 में से 9 मर्तबा ऐसा भी होगा कि जिन जगहों पर मन की सफाई हो रही होगी वहां शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगहों से हम वैसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग, कहे कि वहां शारीरिक सुख तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए समझे तुम कि अध्यात्म की ओर लोग कम क्यों आते हैं। अध्यात्म में पूरी पराठे की बहुत कीमत नहीं है ना। अब आधुनिक अध्यात्म में हो गई है, वहां सब चलता है, वहां पिज्जा भी चलता है। पर आमतौर पे अगर तुम जाओगे साधुओं फकीरों के पास तो शारीरिक सुख तो नहीं ही पाओगे। सब तीर्थ वगैरह भी कहां बनाए गए, वहां। अब तो वहां हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हो, पर जब बनाए गए तो ऐसे ही बनाए गए थे कि जान निकल जाए वहां पहुंचने में, कि जो तैयार हो कि शरीर की कुर्बानी दे ही देंगे वही वहां पहुंच पाए, आम आदमी पहुंच ही ना पाए। जंगल के अंदर बना दिया, अब तो जंगल काट डाले, अब तो वहां हाईवे जाता है, पहाड़ पे बना दिया, दूर समुद्र किनारे बना दिया। इसीलिए जिन लोगों को शरीर से बहुत मोह होता है, देहाभिमानी होते हैं, वो साधना वगैरह कर ही नहीं पाते। और साधना से मेरा मतलब साधना की पद्धति नहीं है, मैं जीवन को सुधारने की बात कर रहा हूँ, उसको साधना कह रहा हूँ। उनका जीवन फिर सुधर ही नहीं पाता। जिस आदमी को शरीर से जितना लगाव होगा, जो शरीर के कष्ट से जितना घबराता होगा, उसकी ज़िंदगी में उतनी कम तरक्की होगी। और तरक्की से मेरा मतलब प्रमोशन और अप्रेजल नहीं है, मैं आध्यात्मिक तरक्की की बात कर रहा हूँ। और जो आदमी अपने शरीर को तोड़ने के लिए जितना तैयार होगा, जो शरीर से कम लगाव रखता होगा, उसकी संभावना उतनी बढ़ जाएगी कि वो आंतरिक रूप से तरक्की करके जीवन का उत्कर्ष हासिल कर सके। ऐसों से बचना जो मिलते ही ये कह के हैं कि चल यार वीकेंड पे पीते हैं, ऐसों से बचना। ऐसों से बचना जो जब तुमसे मिलने आते हैं तो तुम्हारे लिए साथ में गिलौटी कबाब लेके आते हैं, बचना। ये तो आया ही है देह का सुख साथ लेकर के, जो तुम्हारे द्वार पे दस्तक दे रहा है और साथ में क्या है उसके, कबाब का झोला। वो तो आया ही है देह को सुख देने के लिए, निश्चित रूप से मन को गंदा करेगा।
काजू की बर्फी, इनसे बहुत बचना। या बाहर एक डब्बा बना दो कि मिठाई का डब्बा यहां रख के वापस चले जाएं। सीसीटीवी में अपनी शक्ल छोड़ जाएं और स्कैनर में अंगूठे का निशान। आप वैसे भी नेटवर्किंग करने आए थे, वो हो गई, पता चल गया कि आए थे, डब्बा वहां डाल दो टोकरे में, हम रिसाइकिल करा देंगे। दिवाली पे या तो कोई ऐसा हो जो तुम्हें काजू की बर्फी देने आए, और कोई ऐसा होगा जो तुम्हें राम देने आएगा। जो राम देने आएगा ना, तुमको पक्का समझ लो वो काजू की बर्फी साथ लेके नहीं आएगा, और जो काजू की बर्फी साथ लेके आया है वो रावण का ही एजेंट है, घूम रहा है दिवाली पे जय सिया राम करता। रामचंद्र का वृत्त हिंदुस्तान को बहुत पसंद रहा है ना। उन्होंने क्या चुना था? देह का सुख? बोलो। राजा ने बोला तो राज्य त्याग दिया, और प्रजा ने बोला तो पत्नी त्याग दी, और दोनों ही जगह उन्हें त्यागने की कोई जरूरत नहीं थी, और दोनों ही जगह देह का सुख होता है। दशरथ जो बात कर रहे थे और न्याय की थी, चाहते तो सीधे मना कर सकते थे, प्रजा उनके साथ थी और राज्याभिषेक होने वाला था, प्रजा बहुत चाहती थी, चाहते तो हथिया लेते और दशरथ को भी आपत्ति नहीं होती, वो खुद ही उतर जाते, कहते ठीक है, भला करा तूने जो मेरी बात नहीं मानी। इसी तरह से एक साधारण व्यक्ति प्रजा का कपड़े धोने का काम करता था, उसने कुछ बोल दिया, कोई जरूरत तो नहीं थी कि कहते कि सीता तुम जंगल जाओ, कोई जरूरत नहीं थी। प्रेम था सीता से, सीता वैसे ही 14 साल स्वेच्छा से उनके साथ जंगल में रह के आई थी और गर्भ से थी, कोई जरूरत नहीं थी कि सीता जंगल जाओ। तो दिवाली मुझे बताओ, राम की अगर घर वापसी का त्योहार है तो क्या शारीरिक सुख का त्योहार हो सकता है? जिन राम ने खुद कभी शारीरिक सुख को प्रधानता नहीं दी, उनकी दिवाली पर आप काजू की बर्फी बांट रहे हो। दिवाली तपस्या का त्योहार होना चाहिए या बर्फी जलेबी का? बोलो। पर तपस्या तो कोई करता नजर नहीं आता। यहां दुकानों में भीड़ लगी हुई है, शॉपिंग मॉल से मार पिटाई चल रही है, ये राम के स्वागत की तैयारी हो रही है शॉपिंग मॉल जा जाके। बोलो। पर नहीं, आप भी खड़े हो जाएंगे, हैं मिसेस टंडन आई हैं, बहुत सारा लड्डू लाई हैं। सारे लड्डू मिसेस टंडन के मुंह में घुसेड़ दो। 105 किलो की वैसे ही है, 115 की होके लौटे, बोल खा मोटी, सब तू ही खा जो लाई है। यही कर लिया करो कि दिवाली से 2 हफ्ते पहले जंगल चले जाओ और कहो वो 14 साल रह सकते थे, हम 14 दिन तो रह लें, और फिर जिस दिन वो लौटे थे अयोध्या उसी दिन हम भी लौटेंगे घर अपने। तुम 14 दिन नहीं रह पाओगे। उस दिन आपके मन में श्री राम के प्रति वास्तविक सम्मान जागृत होगा, जब पता चलेगा कि 14 दिन भी, आज के समय में भी, जब जंगल जंगल बचे नहीं है, बस घास फूस झाड़ी रह गई है,
झाड़ वाले जंगल में भी 14 दिन रहना कितना असंभव होता है। वो उस समय 14 साल जंगल में थे और कोई स्टेन गन नहीं थी तब उनके पास, पुराने तरीके का धनुष बाण। कैसे जिए होंगे। अभी तो बहुत गौरवशाली गाथा कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फौज बना दी, ये करा, वो करा, शबरी मिल गई, अहिल्या को जीवन दे दिया, सूर्पनखा की नाक काट ली, इतने सारे राक्षस मार दिए। पूछो तो कैसे? तुम्हारे सामने तो अगर जंगल में सियार भी आ जाए, भागते पतन होगी, छुप नहीं पाओगे, और है कुछ नहीं सामने, सियार, हालत खराब हो जाएगी। और तब कहां से वो जंगल में रक्षा कर पाए होंगे? सोचो तो। 14 दिन जंगल में ही रहे आओ, वो सच्ची दिवाली होगी। और जंगल से मेरा मतलब ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप नहीं है कि जाके जंगल खराब कर रहे हैं, वहाँ पॉलीथीन बिखरा दिया और पेड़ वेड़ काट दिए और जानवरों को परेशान किया, जो भी 2-4 जानवर बचे हों। कुछ समझ में आ रही है बात? हमारा पूरा जीवन ही दैहिक सुख के इर्द गिर्द घूम रहा है। मन के सुख को, जिसको आनंद कहते हैं, शरीर का सुख कहलाता है सुख, और मन का जो वास्तविक सुख होता है उसको कहते हैं आनंद। आनंद के प्रति हमने कोई मूल्य रखा ही नहीं है, कुछ नहीं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे क्या है? त्योहार। देख लो ना, हर त्योहार किसी ऐसे की याद में होता है जिसका जीवन जीने लायक था, जिसका जीवन ऐसा था कि उसका ठीक से देख लो तो जी साफ हो जाए, है ना? हर त्योहार किसी ऐसे की याद में होता है। और फिर देखोगे आप त्योहार पे जो कुछ कर रहे हो वो क्या उस महापुरुष के जीवन से जरा भी मेल खाता है जिसकी याद में त्योहार बना रहे हो? कोई मेल ही नहीं मिलेगा। किसी से प्रेम हो जाए, किसी से प्रेम हो जाए और वो तुमको पहला तोहफा लाके दे परफ्यूम, पलक झपकते गायब हो जाना, क्योंकि इस व्यक्ति का पूरा सरोकार किससे है? तुम्हारी देह से और देह की खुशबू या बदबू से। ये आदमी खतरनाक है तुम्हारे लिए। ये तुम्हें देह का सुख ही देना चाहता है, देह का सुख दे रहा है और देह का सुख मांगेगा। मन कैसा है तुम्हारा, इससे इसको कोई मतलब नहीं। दस साल पहले तक ऐसा हो जाता था कि कुछ लोग गलतफहमी में मुझे शादी ब्याह या जन्मदिन इत्यादि पे बुला लेते थे। पिछले 1 दशक में तो किसी ने ऐसी जरूरत करी नहीं है, लेकिन पहले कर लेते थे। तो मैं जाऊं और मेरे पास देने को एक ही चीज हो, किताबें, और लोग बड़ा अपमान मांगे, बड़ा अपमान। कह रहे शादी की एनिवर्सरी और तुम इतनी घिनौनी चीज ले आए, खलील जिब्रान की किताबें, धिक्कार है। अब इतना उनकी कहने की हिम्मत नहीं मेरे सामने, पर उनकी आंखों में ये बात नजर आती थी, जैसे कोई आंखों से गाली दे रहा हो। शादी की एनिवर्सरी पे खलील जिब्रान, डूब क्यों नहीं मरते? कुछ और लाना था ना। अबे क्या लाऊं? लॉन्जरी? क्या चाहते हो? फिर उन्हें समझ में आ गया धीरे धीरे कि आदमी ऐसा ही है, ये किताबें लाएगा और इस तरह की बकवास करेगा, ये साजिश करके आता है, इसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, ये आके अनाप शनाप बोला करता है, शादियों में आकर के ये
मौत के भजन सुनाना शुरू कर देता है। तो उन्होंने फिर बंद ही कर दिया कि बुलाओ ही मत इसको। बहुत आसान होता है जीवन में धोखे से बचकर रहना, अगर आपके मूलभूत आधार, बेसिक फिलॉसफी सही हो। आप तुरंत समझ जाओगे, तुरंत। कि ये चल क्या रहा है। आपकी खुशी के मौके पे जो कहे कि शैंपेन खोलो, शैंपेन, वो आदमी कैसा है? आप अपनी जाने तमन्ना से पूछो क्या चाहिए और बोले हॉट पैंट्स, तो पगलाए हो कि अभी तुम उससे शादी भी करोगे? अभी ब्रेकअप, हॉट पैंट्स दे देना, उसके बाद दे के करो कि ये ले तू। कच्छे का ही एक विस्तृत रूप है, डाल ले। आसान है ना ये सब चीजें पकड़ लेना, कि नहीं है? तुम जाओ किसी के पास और तुमको आशीर्वाद दे, दूधो नहाओ पूतो फलो, वहां टिकना है, छू मंतर हो जाओ तुरंत। न जाने किसके दूध की तो बात हो रही है, और फिर कह रही है पूतो फलो। ये मेरी नहीं, पूरे पृथ्वी की दुश्मन है बुढ़िया। दांत सब गिर गए, जवान ऐठ रही है, लेकिन अभी भी बनती है पूतो फलो। पगला गई है। ये दूधों नहाने में और पूतों फलने में मुझे बताओ मन की सफाई कहां है? ये आशीर्वाद दे रही है तुमको या श्राप? वो कह रही है जरा भी कि तू शांत रहे, तू निर्मल रहे, तुझे शांति रहे, तेरा आंतरिक ऊर्ध्वगमन हो। नहीं, वो दूध दुहने की बात कर रही है। दूध दुहा करो बेटा। अम्मा तुम्हें शोभा देता है इस उम्र में इस किस्म की अश्लील बातें करना? किसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया आज तक शांत रहो? कोई तुम्हारी चाहता है कि देह की उम्र बढ़े, जुग जुग जियो? कोई दूध वगैरह की बात कर रहा है, कोई कुछ। मन की सफाई उसकी बात कौन करेगा? नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें कुछ भी सूक्ष्म पता ही नहीं है। वो स्थूल के खिलाड़ी हैं। वो तुमको चेतना जानते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं कि तुम मूलभूत रूप से चेतना हो। उनके हिसाब से तुम हाड़ मास हो बस।